हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मोड ऑफ ऑकरेंस। ठीक है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, मिनरलोजी देखा एंड ओरिजिन देख लिया एल्यूमिनियम का। तो आज हम मोड ऑफ ऑकरेंस देखेंगे। तो इन मोड ऑफ ऑकरेंस मेनली एल्यूमिनियम अकर एज फोर फॉर्म्स। ठीक है। तो क्या क्या एक ब्लैंकेट डिपॉजिट के आकार में आपको दिखेगा। ठीक है। नियर द सरफेस एंड इंटरस्ट्रैटिफाइड मींस इंटरस्ट्रैटिफाइड बेड डिपॉजिट। ठीक है। तो दो बेड के बीच में, तीन बेड का मतलब आज अ लेयरिंग आपको मिलेगा, बट इट इज नॉट ऑन द सरफेस। लाइक ये एक बेड है, ऐसे कंटिन्यू बेड है, तो इन बिटवीन टू बेड यू विल गेट द एल्यूमिनियम डिपॉजिट इन बिटवीन बेड्स। ठीक है। नियर द अनकन्फर्मिटी। अब अनकन्फर्मिटी क्या है वो हम मतलब वो हमने डिस्कस किया था प्री बहुत पहले। चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल है रिगार्डिंग द अनकन्फर्मिटी। यू कैन वॉच फ्रॉम देयर इफ़ यू डोंट नो, बट आपको आइडिया होगा बिकॉज स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जियोलॉजी पहले से ही हम पढ़ते हैं। ठीक है। मीन्स इकोनॉमिक जियोलॉजी के पहले हम स्ट्रक्चरल पढ़ते हैं एंड स्ट्रक्चरल और सेडिमेंट्री में ही आपको ये आ जाता है। ठीक है। देन आफ्टर दैट यू हैव द पॉकेट डिपॉजिट और इरेगुलर मासेस। पॉकेट डिपॉजिट मीन्स एक एरिया है आज अ पैच, यहाँ पर थोड़े एल्यूमिनियम है, यहाँ मतलब एक लार्ज एरिया में, यहाँ पर तो बहुत स्मॉल गैप दिख रहा है, बट इन अ लार्ज एरिया ये गैप बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर है मीन्स एक बड़ा एरिया है, तो आज अ पैच मीन्स जिस तरीके से आपके मतलब शर्ट में पैंट में पॉकेट रहता है ना, सिमिलरली डिफरेंट कैसे रहता है शर्ट में या फिर पैंट में पॉकेट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहता है ना। सपोज यू हैव अ शर्ट। ठीक है। तो पूरा तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ये शर्ट है, मतलब ये जो फ्रंट यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर आपका जो भी आप टाई करते हो तो आपको पॉकेट एक दिखता है, तो बाकी कहीं पे नहीं रहता है। इतने बड़े शर्ट में एक ही जगह पे पॉकेट रहता है। सिमिलरली इन पैंट ऑल्सो यू विल नॉट गेट एवरीवेयर द पॉकेट इज देयर। ठीक है। तो इन नेचर ऑल्सो, इन रॉक बेड ऑल्सो जो डिपॉजिट होता है एज अ पॉकेट टाइप इरेगुलर मासेस रहते हैं इन लाइमस्टोन और डोलोमाइट में, आपको ये दिखेगा। Then in fourth one is the your transported deposit. So these are the mode of occurrence. So let's see one by one. सो ब्लैंकेट डिपॉजिट इज नथिंग बट टर्म में ही आपको बता रहा है। ब्लैंकेट मीन्स ये कवर करके रखेगा, अगर एज ए कैप और ऑफ हाई प्लेट्यू। प्लेट्यूज होगा, ये एस होगा। ठीक है। हाई प्लेट्यू में एज ए कैप आपको ये देखने को मिलेगा। लाइक यू हैव द वेस्टर्न छोटा नागपुर, राजमहल हिल इन बिहार। ठीक है। देन अमरकंटक इन एमपी, कोल्हापुर। ठीक है। रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, देन बेलगम इन कर्नाटका। तो वो जो प्लेटू रहते हैं, हाई टेरेन रहते हैं, उसमें क्योंकि इससे पहले हमने ओरिजिन में देखा, उसको क्या चाहिए, वेदरिंग चाहिए इंटेंस, मतलब उस तरीके का आपको क्लाइमेट चाहिए जहाँ पर अल्टरनेटिव सीजन चेंज होते रहे, वो बारिश होते रहे। ठीक है। पीएच कंडीशन मिले, तो वो सब चीज़ हाई जगह पे बहुत अच्छे से मिलते हैं। सो दैट इन दैट कंडीशन इन दैट एरिया यू विल गेट formed by subaerial alteration of rock like Deccan Trap under the alternating wet and dry tropical climate। ठीक है। तो होता क्या है, बस सिंपल सा चीज है, एक रॉक है। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, डोंट वरी। देन result in laterite formation where silica and other constituent are removed। ठीक है। laterite formation बनता है जहाँ पर से silica and other things were removed leaving behind the alumina concentration। ब्लैंकेट डिपॉजिट यूजुअली फॉर्म्ड इन सीटू। ठीक है। रिटेन सम ओरिजिनल टेक्सचर। तो इन सीटू कंडीशन में ही ब्लैंकेट बनता है। इन सीटू मीन्स यहाँ पर कुछ रॉक है। ठीक है। तो यहाँ पर बारिश भी हो रहा है, धूप भी लग रहा है। ठीक है। जो भी चाहिए मतलब वो सब कुछ फेवरेबल कंडीशन है, मतलब 7 से 8.85 में, मतलब पीएच कंडीशन भी वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो टॉप सरफेस है, ये यहाँ पर क्या होगा, वेदरिंग होगा। तो इसकी वजह से जो चीज़ निकल गया, देन लेफ्ट ओवर इज नथिंग बट एल्यूमिनियम कंसेंट्रेशन एंड दैट इज नथिंग बट योर ब्लैंकेट डिपॉजिट, क्योंकि ये रॉक को ये कवर करके रखा ना एज अ ब्लैंकेट एज अ कैप। ठीक है। तो ड्यू टू दैट ये इंसिटू कंडीशन में ये रॉक पहले से ही है और यहाँ पर बना, तो ये जो रॉक का ओरिजिनल टेक्सचर था ये कुछ रिटेन हो जाता है किसमें, जो भी आपका मतलब लैटेराइट वगैरह बना आफ्टर द ओरिजिन, आफ्टर द वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है। सच आज लाइक वोल्केनिक एग्लोमेरेट, ब्रेशिया और टफ वगैरह का जो मतलब पेरेंट रॉक में जो रहता है वो सभी आपको दिखेगा। ठीक है। देन एग्जांपल इंक्लूड आपका कोलोडी बॉक्साइट और नेत्रा बॉक्साइट, ब्रेशिया इन कच्छ।
ये एग्जांपल आप देख सकते हो जहाँ पर ओरिजिनली टेक्सचर रिटेन हो गया है, तो दिस इज ब्लैंकेट डिपॉजिट। तो इतना आपको मतलब यहाँ पर वरी होने का जरूरत नहीं है। ब्लैंकेट डिपॉजिट क्या है उसको समझिए, एक दो एग्जांपल याद रखिए, दैट्स इनफ, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, लेफ्ट ओवर थिंग इज नथिंग बट लैटेराइटिक एंड लैटेराइट में कंसंट्रेशन एल्यूमिना का रहेगा तो आप ऑक्साइड बोलते हो, वो सब चीज पता है। तो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझना एंड यू कैन राइट योर ओन। तो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका सॉइल है, टॉप में यहाँ पर सॉइल का सरफेस दिख रहा है, ये पिजोलिटिक बॉक्साइट है, ये फेरोजिनस है, काओलिनाइट है, सैंडस्टोन है। तो यहाँ पर आपको बॉक्साइट मिला, क्यों? क्योंकि वेदरिंग और इरोजन की वजह से। और आप देख सकते हो ये आज अ कैप रॉक, मतलब सब टोटल ये जो रॉक है यहाँ पर 3 डायमेंशन में, इसके ऊपर आज अ कैप ये है, तो इसलिए आप इसको ब्लैंकेट बोलते हो। नाउ इट इज क्लियर टू यू देन। टर्म में ही ये बता रहा है इंटरस्ट्रैटिफाइड, दो स्ट्राटा का बीच में ये आगे रह गया है, तो इसको आप क्या बोल रहे हो? इंटरस्ट्रैटिफाइड। फाउंड इन सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में ये मिलता है, मतलब आज इंटरस्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट। अगर इन नैरो जोन, बहुत नैरो जोन रहता है, पतला रहता है, बिटवीन डेक्कन ट्राप एंड टर्शियरी सेडिमेंट में आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये गुजरात में ही है। एंड समहाउ डेक्कन ट्राप इज एक्सटेंडेड फ्रॉम महाराष्ट्र, मेनली डेक्कन ट्राप आपका महाराष्ट्र को मेनली कवर करता है, एमपी का कुछ पार्ट, ओके, मतलब जो एक्सपोज है। देन टर्शियरी सेडिमेंट इज देयर इन गुजरात, ठीक है। तो इस बीच में आपको आज नैरो जोन आपको मिलता है, रिप्रेजेंट्स इंटरस्ट्रैटिफाइड टाइप। तो ये एग्जांपल कहीं और का है, ये इमेज पे इमेज इसके ये जो टेक्स्ट के साथ ये सेम नहीं है, मैं इमेज बस इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट कि हाँ, क्योंकि ये डेक्कन ट्राप है ही नहीं, ये क्या है, लाइमस्टोन के बेड दिख रहे हैं आपको, ये सैंडस्टोन के बेड है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन बिटवीन, ये जस्ट इमेज कहीं और का है, बट दिखाने का मतलब ये है, ये बॉक्साइट किस तरीके से इंटरस्ट्रैटिफाइड है, ठीक है। तो वही चीज दिखाया जा रहा है, ये कुछ नहीं तो ये आपका बॉक्साइट है। सो दिस इज इंटरस्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट, जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट, दैट्स इट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये सब में मत जाओ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आप देख सकते हो काओलिनिटिक बॉक्साइट है, क्ले विथ माइक्रोलिटिक टू पिजोलिटिक, मतलब ये स्ट्रक्चर उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक्जेड मतलब ये भी पिजोलिटिक है, मतलब हेमाटाइटिक बॉक्साइट वगैरह को ये बोल रहे हैं। तो आज अ बेड, दो भी बेड के बीच में ये मिलता है इंटरस्ट्रैटिफाइड। देन कमिंग टू द पॉकेट डिपॉजिट, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला स्मॉल आइसोलेटेड डिपॉजिट रहेगा अकरिंग इन अ लाइमस्टोन रीजन, ठीक है। ये भी फाउंड इन सौराष्ट्र कोस्टल एरिया नियर लांबा एंड यानी, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में ये आपको ये भी मिलता है। अगर आज एलोंगेटेड और फनल शेप पॉकेट, ठीक है, रिजल्टिंग ओवर अनइवन सरफेस लाइमस्टोन, तो अनइवन लाइमस्टोन के सरफेस में आपको ये डिपॉजिट आज अ पॉकेट डिपॉजिट अलग अलग पैच में मिलता है, फॉर्म बाय द लैटराइजेशन एंड बॉक्सेटाइजेशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में अगर लैटेरिटिक और बॉक्सेटिक मतलब वही वेदरिंग इरोजन होता है, एल्यूमिनियम रिच रॉक है तो वो रह जाता है, उसी को आप लैटेराइजेशन बोलते हो। एंड बॉक्सेटाइजेशन कब बोलते हो? जब एल्यूमिनियम कंटेंट इंक्रीज रहता है, 50% से ज्यादा रहता है, तो लैटेराइट बन रहा है तो लैटेराइटाइजेशन, एंड बॉक्साइट बन रहा है उस प्रोसेस से, तो बॉक्साइटाइजेशन, दैट्स ऑल। एंड सो हाईली मतलब वेरिएबल कंपोजिशन ड्यू टू इनकंसिस्टेंट केमिकल अल्टरेशन। तो जो भी केमिकल अल्टरेशन हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, कभी बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो वो जो एरिया में आपको पॉकेट डिपॉजिट मिलता है, कोई पॉकेट में मतलब किसी पॉकेट में बहुत ज्यादा मतलब आपको जो कंपोजिशन या फिर ग्रेड मिलेगा एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा, इन सम पॉकेट इट विल बी लो, ठीक है। सो डिपेंड अपॉन द वेदरिंग एंड इरोजन कंडीशन। Then transported deposit formed by the reworking of bauxite and redeposited in nearby sedimentary basin or rubble accumulations, ठीक है। तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट हो रहा है एज अ सेडिमेंट्री, देन इसका टू सब टाइप है, क्लोज टू द सोर्स एरिया। अगर सोर्स एरिया में ये क्लोजली मतलब ये सोर्स एरिया है, इधर बेसिन है मतलब बहुत क्लोज है, और सोर्स एरिया से अगर बेसिन बहुत दूर है, फार फ्रॉम सोर्स एरिया, ठीक है, बहुत दूर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, और नियर द सोर्स एरिया इफ इट इज डिपॉजिटिंग, तो आप इसको कैटेगराइज कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको सूडो ब्रेसिएटेड बॉक्साइट मिलेगा, और अगर बहुत दूर है बॉक्साइट ये आपको यहाँ पर ब्रेसिएटेड मिल रहा है, यहाँ पर कॉन्ग्लोमरेट। तो डिफरेंस क्या है बॉक्स मतलब कॉन्ग्लोमरेट और ब्रेसिया टर्म में? बोथ आर सेडिमेंट्री रॉक, दोनों में आपको रॉक दिखेंगे, बट ब्रेसिया में आपको क्या रहेंगे, जो रॉक रहेंगे वो एंगुलर रहेंगे, ठीक है, बट कॉन्ग्लोमरेट में समहाउ इट विल बी राउंडेड।
राउंडेड है मीन्स ये बहुत दूर ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है, तो ये जो मतलब कॉर्नर्स है ये इरोड हो गया, इतना दूर ट्रांसपोर्टिंग होते होते ये घिस गया है, ठीक है, इसीलिए ये राउंडेड दिख रहे हैं, ठीक है। सो अगर बहुत दूर है तो कॉन्ग्लोमरेट रहेगा एंड पास रहेगा तो ब्रेशिया। जस्ट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन जो आप सेडिमेंट्री में देखे होंगे। एंड ग्रीड विल विथ वेल राउंडेड पेबल्स एंड ग्रेन, जितना दूर जाएगा उतना अच्छा राउंडेड पेबल और ग्रेन दिखेंगे, जितना कम दूर रहेगा उतना आपको एंगुलर रहेंगे। तो ये वही बता रहा है। एग्जाम्पल्स उसका अगर आप देखो, कोस्टल बॉक्साइड ऑफ रत्नागिरी, ठीक है, रेसिडिंग ऑन डेक्कन बासाल्ट कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, एंड कॉन्ग्लोमरेट आर ग्रीड डिपॉजिट ऑफ रतारिया कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ग्लोमरेट एंड ग्रीड डिपॉजिट ऑफ रतारिया जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ये भी एक एग्जाम्पल है। देन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन मोड ऑफ ऑकरेंस, तो मोड ऑफ ऑकरेंस थोड़ा सा एल्यूमिनियम का है, बट यस उतना हार्ड नहीं है। जस्ट आप याद रखो कि हाँ ब्लैंकेट टाइप डिपॉजिट है, पॉकेट टाइप डिपॉजिट है, देन ट्रांसपोर्टेड है, इंटरस्ट्रैटिफाइड है, उसको अपने लैंग्वेज में लिखो। एंड यस इन transported we have two category, if it is deposited near the source rock or away from the source rock. Near the source rock रहेगा तो brachiated, और away from the source rock then it will be conglomeratic. Why? Because the more it will travel, the more it will be grind, the more it will be rushing, तो इसकी वजह से वो राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। देन प्रोसेस क्या है जो हमने स्टार्टिंग में ही मतलब प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, तो लैटरेटिक वेदरिंग होता है, ठीक है। बॉक्साइड फॉर्म मेनली द ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये बनेगा विथ इंटेंस वेदरिंग, वेदरिंग इंटेंस रहता है। पेरेंट रॉक लाइक बसाल्ट, ग्रानाइट, सेल, खोंडालाइट वगैरह जिसमें एल्यूमिना थोड़ा सा रहे, अदरवाइज पेरेंट रॉक में ही एल्यूमिनियम नहीं है तो आफ्टर वेदरिंग व्हाट यू विल गेट, ठीक है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा मतलब टाइम तक एक्सपोज होता है, इसके ऊपर केमिकल वेदरिंग होता है, ठीक है, देन यू विल गेट लैटरेटिक वेदरिंग। देन नेक्स्ट प्रोसेस में ये क्या होता है, सिलिका रिमूवल एंड एल्यूमिनियम कंसेंट्रेशन बढ़ता है, सिलिका रिमूव हो जाता है। इन लैटेराइट प्रोफाइल सिलिका SiO2 इज हाईली मोबाइल एंड गेट्स लीच्ड आउट बाय परकोलेटिंग वाटर, ठीक है। परकोलेटिंग वाटर के द्वारा सिलिका डिजोल्व होके कहीं ना कहीं निकल निकल जाता है, ठीक है। तो रहता क्या है, ऑब्वियसली एल्यूमिना एनरिच करेगा, तो दीज आर द प्रोसेस, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है, लैटरेटिक वेदरिंग, देन सिलिका रिमूवल एंड एल्यूमिना कंसंट्रेशन। तो ये आप समझो, ऐसा नहीं कि इसको भी आपको लिखना है, बट यस यू नीड टू नो दीज प्रोसेसेस। अगर आए लिखने को तो लिख देना, अदरवाइज नो वरीज, क्योंकि मोड ऑफ अकरेंस हमने देख लिया, बट यस इट इज अ पार्ट ऑफ मोड ऑफ अकरेंस। देन यू हैव द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, इट इज रिलेटिवली इमोबाइल एंड रिमेन बिहाइंड। तो सिलिका निकलने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये नहीं जाता है, ये इमोबाइल है, मोबाइल नहीं है, मूव नहीं करेगा। दिस कॉज अ रेसिडुअल कंसेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिना लीडिंग टू द बॉक्साइड फॉर्मेशन। देन आयरन का बिहेवियर क्या रहता है, आयरन तो रहेगा, आयरन में ऑल्सो रिमेन बट ऑफन गेट ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज होके वहां पर डिपॉजिट हो जाता है और बहुत सारे निकल भी जाते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग फेरोजिनियस क्रस्ट जो कि लैटेराइट है अबव द बॉक्साइट हॉरिजन, तो बॉक्साइट हॉरिजन के ऊपर आपको यू विल गेट द फेरोजिनियस क्रस्ट और आयरन रिच रॉक। इफ सिलिका रिमूवल इज ग्रेटर देन आयरन रिमूवल, अगर सिलिका का रिमूवल आर लिख दे रहा हूँ, इज ग्रेटर देन रिमूवल ऑफ आयरन, ठीक है। FeR लिख रहा हूँ, आर इज आर फॉर RE लिख देता हूँ, रिमूवल, ठीक है। तो जो एल्यूमिना आपको मिलेगा दैट विल बी बॉक्साइट रिच एल्यूमिना फॉर्म्स, ठीक है, बॉक्साइट रिच एल्यूमिना आपको मिलेगा इफ सिलिका रिमूवल इज ग्रेटर देन आयरन रिमूवल। इफ आयरन रिमेन डोमिनेट, अगर आयरन डोमिनेट रहता है मतलब लैटेराइट में, लैटेराइट जो रहेगा आयरन रिच रहेगा, नॉट इकोनॉमिक बॉक्साइट, ठीक है। तो इकोनॉमिक आप उसको मतलब यूज इकोनॉमिकली यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिकली यूज करने के लिए हमने देखा था रिक्वायर परसेंटेज चाहिए। आप अगर कुछ कोई भी चीज को यूज कर रहे हो, या फिर इफ यू आर एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम और, तो आप अगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितना मतलब कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें जितना प्रोसेस कर रहे हो उतना रिटर्न भी तो आना चाहिए ना, अदरवाइज व्हाई इट विल बी इकोनॉमिकल। हर एक चीज तो और जियोलॉजी में, इकोनॉमिक जियोलॉजी में डिपेंड ही करता है इकोनॉमिक के ऊपर, कि एक्सट्रैक्शन में या फिर प्रोडक्शन में जो भी आपको कॉस्ट आ रहा है उतना रिकवर होना चाहिए व्हेन यू आर सेलिंग इट टू द मार्केट। तो दिस इज अबाउट द आयरन बिहेवियर। तो आयरन कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि बॉक्साइट एल्यूमिना रिच रहेगा या नहीं रहेगा। देन रोल ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ड्रेनेज, इसका बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि अगर वाटर नहीं रहेगा तो
डिजोल्व होने के बाद वो जाएगा कहाँ? ड्रेनेज कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा तो वो नीचे मूव नहीं करेगा। गुड ड्रेनेज इज एसेंशियल फॉर सिलिका लीचिंग। सिलिका नीचे जाने के लिए बहुत अच्छा ड्रेनेज चाहिए। पोर ड्रेनेज लेस सिलिका रिमूवल। अगर ड्रेनेज पोर रहे तो यही चीज है, सेम चीज हम लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर हमने क्या बोला, गुड ड्रेनेज मतलब एसेंशियल फॉर सिलिका लीचिंग। अगर ड्रेनेज ही अच्छा नहीं रहे तो सिलिका रिमूवल कम जाएगा। मोर क्लेई मटेरियल इंस्टेड ऑफ बॉक्साइड, तो बॉक्साइड के साथ क्ले वगैरह बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटी ऐड हो जाएंगे। द मोर इम्प्यूरिटी विल बी देयर द ग्रेड विल बी लो। ठीक है। देन क्लाइमेट एंड टाइम फैक्टर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लाइमेट हमने देखा स्टार्टिंग से ही, हम बोल रहे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट आपको चाहिए विथ अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई साइकिल। ठीक है। एक्सीलरेट लीचिंग, तो मेन है लीचिंग होना, मीन्स रिमूव होना केमिकली, मतलब वहां से जो अननेसेसरी थिंग, दैट इज नॉट अननेसेसरी, बट यहाँ पर हम एल्यूमिनियम डिपॉजिट पढ़ रहे हैं। तो फ्रॉम आवर एल्यूमिना पॉइंट ऑफ व्यू, दोज लाइक सिलिका एंड आयरन आर not necessary for us at that contest, at that deposit, at that time, but not all time। ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वेदरिंग इज रिक्वायर्ड, तो वेदरिंग के लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप आज रॉक देख रहे हो कल बारिश हो गया, मतलब आज ये रॉक है कल बहुत बारिश हुआ है यहाँ पे, तीसरा दिन आप जाके बोलोगे नहीं मुझे तो अब बॉक्साइड निकलना है। नो, एक दो दिन का ये काम नहीं, ये बहुत सालों का काम है। ठीक है। तभी जाके आपको ये इकोनॉमिकली वायबल हो पाएगा। देन जियोलॉजिकल कंट्रोल अकल, मतलब मोस्टली एज अ रेसिडुअल कैप ऑन हिल टॉप प्लेट्यू और स्लोप्स वेयर लीचिंग इज इंटेंस। मेनली लीचिंग का ही बार बार बात आ रहा है, मीन्स जितना अच्छा लीचिंग होगा, जितना अच्छा केमिकल वेदरिंग होगा, उतना अच्छा एल्यूमिनियम आपको मिलेगा। स्ट्रक्चरली कंट्रोल बाय फ्रैक्चर जॉइंट, क्यों? फ्रैक्चर है, जॉइंट है, दैट मीन्स वाटर बहुत इजीली परकोलेट होगा। वाटर परकोलेट होगा तो वही लीचिंग अच्छा होगा। इफ लीचिंग इज गुड देन द क्वालिटी और द रिक्वायरमेंट, या फिर जो भी आपका डिजायर है एल्यूमिनियम को, वो अच्छा होगा। यही चीज लिखा है ना, व्हिच एड परकोलेशन ऑफ वाटर। ठीक है। देन यू हैव अ वर्टिकल सक्सेशन इफ लैटेराइटिक आपको बॉक्साइट मिल रहा है। टिपिकल एक बॉक्साइट प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो स्टार्ट होता है रेड येलो थिन क्ले से। ठीक है। जो कि सॉइल का रहता है। देन हार्ड फेरोजीनियस लैटेराइट रहेगा, मीन्स लैटेराइट तो रहेगा बट इट इज फेरोजीनियस। देन यू विल गेट बॉक्साइड जोन, मीन्स स्टार्टिंग में आपको येलो मीन्स सॉइल कुछ उसमें रहेंगे। यहाँ पर उसका इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन भी है, रिप्रेजेंट द सरफेस सॉइल एंड वेदर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है। स्टार्टिंग में आपको सॉइल वगैरह मिलता है, रेड येलो थिन क्ले का लेयर मिलेगा। देन हार्ड फेरोजीनियस लैटेराइट मिलता है। ठीक है। देन बॉक्साइड जोन आएगा एंड आफ्टर द बॉक्साइड जोन, यही जो आपका टारगेट है, मेन इंटरेस्ट यहीं पे है। देन सॉफ्ट पोरस लैटेराइट लीच लीच जोन बिलो बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के नीचे जो लीचिंग जोन रहता है सॉफ्ट, मतलब ऑब्वियसली देखो ये एक रॉक का ट्रेन था, यहाँ से ये नीचे जा रहा है कोई चीज। ठीक है। वेदर होके यहाँ से वेदर होके जा रहा है, यहाँ पर आपका बॉक्साइट है, तो वो जो जा रहा है बॉक्साइट के यहाँ पर नीचे निकल गया, तभी तो आपको बॉक्साइट मिल रहा है ना। तभी तो ये बॉक्साइट मिल रहा है, इसके नीचे निकल गया बट ये कहीं ना कहीं तो जाके डिपोजिट होगा। तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट पोरस लैटेराइट मिलता है, जो कि बिलो द बॉक्साइट कंटेन लेस एल्यूमिना एंड मोर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड वगैरह यहाँ था ये लीच होके नीचे आ गया। अगर आयरन रहता तो आपको रिक्वायरमेंट ग्रेड यहाँ पर मिलता ही नहीं। ठीक है। एक्ट एज ए ट्रांजिशन लेयर। ठीक है। ट्रांजिशन लेयर का हिसाब में ये एक्ट करता है। देन लैमिनेटेड सिलिशियस लिथोमर जाता है, क्ले रिच, उसके नीचे क्ले रिच और एक लेयर आएगा। देन काउलिनाइड काउली नाइस ट्रैप आपको मिलता है। देन यू हैव द अनअल्टर्ड ट्रैप। ठीक है। फ्रेश बासाल्ट और पेरेंट रॉक एट डेप्थ मार्क द बेस ऑफ द वेदरिंग प्रोफाइल। तो ये सब चीजें हैं, ये प्रोफाइल भी है, तो उतना आपको मतलब हर एक चीज जितना मैं बताया याद नहीं रखना है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द जनरल प्रोसेस हाउ एक्चुअली इट इज अकरिंग। उतना कोई भी आपको नहीं बोलेगा। मोड ऑफ अकरेंस में चार चीज ही लिखना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यू हैव टू राइट फोर थिंग्स ओनली। आपका ब्लैंकेट डिपॉजिट, ठीक है, बी लिख दे रहा हूँ, एंड सेकंड में इंटरस्ट्रेटिफाइड, थर्ड वन पॉकेट डिपॉजिट, एंड फोर्थ में ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड में दो टाइप था, अगर डिपॉजिट इज नियर और फार, तो इसमें आपको ब्रेसिया रहता है नियर में, फार में कॉन्ग्लोमरेट। यही चीज आपको एक्सप्लेन करना है। दीज आर द एक्स्ट्रा थिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये चीज समझोगे तो ये लिखने में आपको इजी होगा, और ये भी अगर आप याद रख पाते तो इट्स बेटर। बट कोई नहीं पूछता कि आपको ये लेयर लिखना है, मतलब प्रोफाइल लिखना है बॉक्साइट का, या फिर द प्रोसेस हाउ इट इज एक्चुअली अकरिंग। नो वन विल गोइंग टू आस्क इन यू एग्जाम की ये लिखो, नहीं, इतना ही आपको पूछेंगे। इसको आपको एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स लाइक लेयर है, या फिर जो प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हेल्प लेके आप लिख सकते हो।
द प्रोफाइल शोज अस लाइक सिस्टमेटिक वेदरिंग सीक्वेंस। जो भी हमने प्रोफाइल देखा, तो एक सिस्टमेटिक वेदरिंग सीक्वेंस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस सॉइल, देन आयरन एनरिचमेंट जो कि आप लैटराइट बोल रहे हो, देन एल्यूमिनियम कंसेंट्रेशन, बॉक्साइट मीन्स हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल से, देन एफी कंटेंट आ रहा है, देन एल्यूमिना कंटेंट बढ़ रहा है जिसको आप बॉक्साइट बोल रहे हो, बी ए लिख देता हूँ यहाँ पर, एल ए लिख दे रहा हूँ, लैटराइट जस्ट इन शॉर्ट फॉर्म। then after that your deeper clay kaolinitization, then fresh parent rock, ठीक है। तो yes, in an average you can say top layer is dominated by iron oxide, मतलब laterite और soil top layer रहता है, then middle enriched in alumina, main bauxite horizon जहाँ पर आपका end मतलब interest है, zone of interest, ठीक है, ये middle जोन है जहाँ पर आपका एल्यूमिना मिल रहा है, देन बॉटम में सिलिशियस क्ले, मतलब इसके नीचे भी आपको क्या, यहाँ पर इसके नीचे थोड़ा सा आयरन रिच ज्यादा मिलेगा, सॉफ्ट पोरस जो हमने देखा था, देन इन द बॉटम सिलिशियस क्ले एंड अल्टर्ड व फ्रेश बसाल्ट, ठीक है, जो पेरेंट रॉक नीचे रहेगा। तो ये आपका काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, मेनली ये जो जोन है यहाँ पर हम काम करते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड का एल्यूमिना मिलता है, देन नीचे नीचे ग्रेड कम जाता है, लेकिन हाँ हम इसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, विद द टाइम हम ब्लेंड करके as per the requirement हम मार्केट में सेल करते हैं। तो दिस इज अबाउट द मोड ऑफ occurrence आफ्टर द first video, this one is the second, and in the next video we will complete the alumina deposit. So I hope you are clear about the mode of occurrence. If you have any doubt regarding mode of occurrence, feel free to ask in comment section, and thank you for watching.